जब वो दोबारा राशा से मिलती है तो ज़रा भी शक नहीं होने देती, बल्कि वो ये भी कहती है कि वो इन दोनों थोड़ी बोल रही है। राशा कॉन्वेंट के तौर पर उसके लिए एक पार्टी प्लान कर रहा होता है। ये तकरीबन इंग्रेड की पहली सोसाइटी डेब्यूट जैसा होगा, सिवाय इसके कि वो सिर्फ मेजिस को इनवाइट करेगा। साफ जाहिर है कि राशा बस इंग्रेड को सबके सामने शो ऑफ करना चाहता है, लेकिन इंग्रेड के अपने प्लान्स हैं। जैसे इंग्रेड ने हाँ की तैयारियां फौरन शुरू हो गई। वॉल्च हाउस मेड ने फैसला किया कि वो उसके लिए सबसे खूबसूरत ड्रेस बनाएंगी ताकि वो सबसे नुमाया नजर आए, और हुजूम वाकई बड़ा होगा। लगता है कि राशा ने नोबल मैजिकल सर्कल के तकरीबन सभी लोगों को इनवाइट कर दिया है। इंग्रेड ने गेस्ट लिस्ट मांगी ताकि वो उसे ऑफिशियल मैजिक लिस्ट के साथ कंपेयर कर सके। ये बेहतर होगा अगर एलिमेंट की तकरीब में नज़र आ जाए, लेकिन दूसरे ताकतवर मैजिक से ताल्लुक बनाना भी बुरा नहीं होगा। राशा अंदर आया और देखा कि इंग्रेड लिस्ट देख रही है, तो उसने वो लिस्ट उसके हाथ से छीन ली। ये बदतमीजी थी। फिर उसने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और उठा दिया। इंग्रेड ने तकरीबन 10 साल की उम्र तक फॉर्मल नोबल एजुकेशन हासिल की थी, लेकिन उसके बाद हम सब जानते हैं कि उसके साथ क्या हुआ। जाहिर है उसे बॉल रूम डांसेस के नए ट्रेंड का कुछ इल्म नहीं था, इसलिए राशा ने उसे सिखाने की पेशकश की। उसने फौरन नाचना शुरू कर दिया। उसने यह भी बताया कि उसने कॉर्नेलिया को भी इनवाइट किया है, जो कि वाकई एक बुरा कदम था। कम से कम कॉर्नेलिया इतनी पब्लिक सोशल सेटिंग में कुछ नहीं कर सकती थी। इंग्रेड ने एलिमेंट फैमिली के बारे में पूछा, गोया उसे कुछ पता ही ना हो। राशा ने उन्हें इनविटेशन भेजा था, लेकिन सोशल ओकेशन में ज़्यादातर वो फैमिली नहीं आती। उनकी शोहरत काफ़ी प्रसर है। किसी को यकीन से मालूम नहीं कि उनकी एबिलिटीज क्या है, लेकिन अफवाह यह है कि उनके पास फर्स्ट साइट की ताकत है, और ये बात माकूल लगती है। और आपको मुस्तकबिल देखने की ताकत हो तो शायद आप खुद पसंद नोबल के साथ ज़ाया ना करेंगे। राशा ने इंग्रेड की दिलचस्पी की तशवीश उसे दिखा चुकी है। दूसरी तरफ एक नौजवान लड़की जो बिल्कुल हॉट एयर बैलून बॉय जैसी लगती है, राशा की दावत पर गौर कर रही है। उसका छोटा भाई जो दर हकीकत हॉट एयर बैलून है, जाहिर होता है और उसके हाथ से इन्विटेशन ले लेता है। अगर आपने पहले ही अंदाज़ा नहीं लगाया तो ये विंटर एलिमेंट है, जो मुस्तकबिल का एक भुआकर इंसान और एक तरह का सेंट माना जाता है। उन दोनों को पार्टी में शामिल होने में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है, चाहे विल्डमेट की दावत के साथ एक कीमती ज्वेल भी क्यों ना आया होता। हम विंटर इंग्रेड के बारे में सब कुछ जानता है, और क्योंकि वो विल्डमेट मेंशन पहुंच चुकी है तो शायद वो जाने के लिए तैयार हो जाए। जब वो फैसला कर रहा है, कॉर्नेलिया पहले ही रास्ते में है। वो अपनी बहन को दोबारा देखने के लिए बिल्कुल भी खुश नहीं है। जब से इंग्रेड गई है, रैंडल मेंशन में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। रैंडल अपना गुस्सा नौकरों पर निकाल रहा है, जिसका मतलब है कि कॉर्नेलिया को वो कीमती अटेंशन नहीं मिल रही जिसकी उसे आदत है। अब वो एक छोटी साइकोपैथ प्रिंसेस की तरह वो पहले ही एक ऐसा तरीका सोच रही है कि इंग्रेड को उसकी हरकतों की सलाह दे। वो बॉल में पहुंचकर थोड़ी खुश होती है, क्योंकि वो एक अमीर और पावरफुल फैमिली से, और हर कोई उसे उनकी सबसे टैलेंटेड मेट समझता है। कॉर्नेलिया को नोबल से ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं। तमाम अटेंशन दोबारा उस पर आ जाती है, जब तक कि इंग्रेड राशा के साथ आर्म इन आर्म आकर तमाम स्पॉटलाइट नहीं छीन लेती। जब कॉर्नेलिया बाकी पार्टी में अपनी जुड़वा बहन को घूरती रहती है, इंग्रेड को कोई परवाह नहीं होती। वो सिर्फ एलिमेंट फैमिली को देखने के लिए वहाँ आई है, और अब तक ऐसा लगता है कि वो नहीं आ रही। कॉर्नेलिया से अपनी जगह पर वापस लाने की कोशिश करती है, लेकिन जब सब लोग देख रहे होते हैं तो उसे अपना गुस्सा कम करना पड़ता है और पोलाइट बनकर रहना पड़ता है। सबके सामने वो एक इनोसेंट छोटी बहन का रोल अदा करती है और वहाँ से चली जाती है। रास्ते में राशा उसे मुकम्मल तौर पर घोस्ट कर देता है। सबके सामने वो इंग्रेड को डांस के लिए पूछता है और उसे सीधा डांस फ्लोर पर ले जाता है, जबकि दूसरी नोबल उन्हें नहीं देख रहे होते। जब उससे घुमा रहा होता है तो राशा की गिरफ्त अचानक सख्त हो जाती है। वो तहखाने में रखी हुई एक छोटी पालतू जानवर का जिक्र करता है जो बदकिस्मती से भाग गया। ये वाज़ेह है कि उसे इंग्रेड पर शक है। मेरा मतलब है शायद ये फैक्ट है कि लॉक और शेकलिस हवा में गायब हो गए थे। काफ़ी सस्पिशियस है। इंग्रेड अनजान बनती है। राशा अपने गेस्ट के लिए मुस्कुराता है, लेकिन वो वाज़ेह तौर पर उसे धमकी दे रहा है। यह कुछ ऐसा है जैसे वो उसे खबरदार कर रहा है कि अगर वो अपडेट नहीं रही तो क्या होगा।
GH में वाकई उस शख्स को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इंग्रिड साफ तौर पर कहती है कि वो उसके तहखाने में रखी हुई किसी भी चीज़ के बारे में कुछ नहीं जानती और वो तालियां बजाते हुए ऑडियंस के सामने डांस ख़त्म करते हैं। कॉर्नेलिया अपनी बहन को मज़ीद टाइमलाइट में नहीं देख सकती, लिहाजा वो ताज़ा हवा लेने के लिए बाहर चली जाती है। उसके ग्रुपीज उसके पीछे आने की कोशिश करते हैं, लेकिन चलो बस कह देती है कि वो उनके साथ रहने के मूड में नहीं है। वो अपने ख्यालात में उस कदर मगन है कि बाहर जाते हुए किसी से टकरा जाती है। मुझे लगता है कि हम सब जानते हैं कि वो कौन है। वो उसे उठने में मदद करता है और अप्रोजाइज करता है और एक और लफ्ज़ किए बगैर चला जाता है, लेकिन सिर्फ उससे मुख्तसर इंट्रैक्शन में कॉर्नेलिया ने अचानक फैसला कर लिया कि वो उससे मोहब्बत करती है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लड़की क्लिनिकली इंसान है। द्रेन स्नाइंग्रेड सारी रात एलिमेंट फैमिली को तलाश करते हुए डांस की पेशकश ठुकरा रही है। क्योंकि विंटर फैमिली का हेड है, उसने सोचा कि उस तक पहुंचना मुश्किल होगा और उसने अपना टारगेट उसकी बड़ी बहन ग्रेस एलिमेंट को बना लिया। वो मैच नहीं है, लेकिन बज़ाहिर वो अपनी अकेले भाई से थोड़ी ज़्यादा एबल है। इसलिए इंग्रिड ने उसे एक ख़ास रूबी ज्वेल और एक दाती लेटर भेजा था जिसमें उसे पार्टी में आने के लिए कहा गया था। वो थोड़ी मायूस है कि वो नहीं आई, लिहाजा उसने बाहर जाने का फैसला किया। जैसे ही वो दरवाजे की तरफ मुड़ती है, खुद विंटर ज़ाहिर होता है, सीधा उस पर अपनी नज़रें जमा देता है। उसके आने से काफ़ी कॉमोशन पैदा हो जाता है। यहाँ ज़्यादातर लोगों ने उसे पहले कभी नहीं देखा है और क्योंकि एलिमेंट फैमिली एक पावरफुल और एलुसिव खानदान है, मेहमानों को मुश्किल से यकीन आता है कि यह वाकई वही है। वो दाशा के पास से सीधा गुजरता है, अपने होस्ट को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करता है और सिर्फ इंग्रिड से अपना तारुफ करवाता है। उसे ये जानकर हैरत होती है कि ये बेतरतीब रात का लड़का असल में हाउस एलिमेंट का हेड है, लेकिन वो ये जाहिर नहीं होने देती। वो फॉर्मली अपना तारुफ कराती है जैसे वो पहले कभी नहीं मिले थे। वो अपनी बहन की तरफ से इसका शुक्रिया अदा करता है जो कि मैच ना होने की वजह से नहीं आ सकी। इंग्रिड उससे डांस के लिए पूछने ही वाली थी कि बेवकूफ़ दाशा बीच में आ जाता है, उसे काटता है और होस्ट का रोल अदा करने लगता है। विंटर अचानक अपने जाने का ऐलान करता है। ये दावा करता है कि वो सिर्फ इंग्रिड का उसके गिफ्ट के लिए शुक्रिया अदा करने आया था। दाशा उसे मज़ीद देर तक रुकने की दावत देता है, लेकिन वाज़ेह है कि वो सिर्फ रॉन्डल फैमिली की ज्वेल टेयर की बेटी से बात करना चाहता था। उसे बाहर पकड़ने की उम्मीद में इंग्रिड मुड़ती है, लेकिन दाशा उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। वो कहती है कि उसे कुछ ताज़ा हवा चाहिए। उसे झटक कर कहती है कि वो अकेली जाना चाहती है। दाशा वाज़ेह तौर पर इरिटेटेड है, लेकिन वो अपने मेहमानों के सामने कुछ नहीं कर सकता। वो वादा करता है कि बाद में उसके लिए कुछ खाने के साथ एक मैट भेजेगा और स्टॉर्मी नज़रों से उसे जाते हुए देखता है। इंग्रिड को विंटर अभी भी मैंशन के सामने अपनी कैरेज का इंतज़ार करते हुए देखकर राहत मिलती है। वो उससे मिलने के लिए नीचे भागती है, ये महसूस नहीं करती कि दाशा उसके पीछे खड़ा है। वो उसके जूते पर एक स्पार्क उड़ाता है और अचानक इंग्रिड की तरफ आग के शोले लपकते हैं। व्हाट द हेक, क्या वो उसे मारना चाहता है? खुशकिस्मती से शोले उसे नहीं छूते, लेकिन ये फिर भी एक काफ़ी क्रेजी हरकत है। दाशा ने अपना पॉइंट उससे ज़्यादा वाज़ेह तौर पर नहीं किया होगा। वो नहीं चाहता कि उसकी ताज़ा तरीन पेट एलिमेंट फैमिली के करीब जाए। वो उस पर किसी दूसरे मर्द के साथ सीक्रेट डेट पर होने का इल्ज़ाम भी लगाता है। सबसे पहले ब्रो, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। तुमने उनके पैरों पर फायर बॉल गिराने से पहले उन्हें बात करने का मौका भी नहीं दिया। इंग्रिड अब काफ़ी बेइज्जती हो चुकी है और वो वर्ल्ड मीट स्टेट छोड़ने के अपने इरादे का ऐलान करती है। दाशा इसे अमल करता है जैसे ये कोई ब्रेकअप हो। ये कहकर वो कितनी जल्दी एक नई लड़की की तरफ चली गई। तो होने के नाते दाशा उसे इतनी आसानी से जाने देने वाला नहीं था। उसके हुक्म पर फ्लेम अचानक भड़क उठी और इंग्रिड को जलाने के करीब पहुंच गई, लेकिन दाशा के शौक के लिए वो फायर में से बिल्कुल सही सलामत गुजरती है, हाथ में अपना प्रेशियस जेम उठाए हुए। उसने पहली बार उस रूबी की ताकत के बारे में तब जाना था जब उसे पिछली टाइमलाइन में दाशा ने जलाया था। उस वक्त उसने उसे इस्तेमाल करने की कोशिश की, मगर आखिरकार खुद को बचा ना सकी। यकीनन ये रूबी उसके वालिद की एमथेस्ट जितनी ताकतवर नहीं थी, इसलिए किसी रियल इन्फर्नो को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। पूरी ताकत लगा दे, वो 10 सहकर खुद को ब्लू ज्वेल से हील कर सकती है।
पागलपन रखता मगर नामुमकिन नहीं था। जब इंग्रिड फायर से गुजरती है, विंटर बस खामोश खड़ा उसे देखता रहता है। वो जाशा की आंखों में आंखें डालता है, जिससे जाशा लम्हे भर के लिए फ्लिंट कर जाता है। एक खामोश बॉय जो इस सूरत-हाल पर कोई रिएक्शन न दे, वाकई बेचैनी पैदा कर देता है। यह सब कुछ जाशा की नर्वस पर सवार होने लगा। लिहाजा खुद को साबित करने के लिए उसने फायर को और भी ज़्यादा शिद्दत के साथ इंग्रिड के गिर्द मरकूज किया। इस लम्हे विंटर आखिरकार आगे बढ़ता है। वो हल्की सी आवाज़ में किसी को इनकेंटेशन जैसी बात करता है और अचानक फायर गायब हो जाती है। यहाँ तक कि जाशा के हाथों में जलती हुई आग भी बुझ जाती है। तो लगता है वो गलत थी कि विंटर के पास फोरसाइट के पावर्स हैं। विंटर आगे बढ़कर इंग्रिड को प्रोटेक्ट करता है और जाशा की शक्ति से स्टेप डाउन करने को कहता है। जाशा को रोकता है। एलिमेंट फैमिली के हेड की तरफ से आने वाली थ्रेट काफ़ी थी कि वो लड़का फौरन पीछे हट जाए। वो अचानक दोबारा अपना चार्म ऑन कर लेता है, एक चार्मिंग स्माइल दिखाता है और वापस पार्टी की तरफ मुड़ जाता है। मुझे लगता है कि ये उसकी आखिरी एंट्री नहीं है, मगर कम से कम अभी इंग्रिड सेफ है। वो विंटर का शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसे प्रोटेक्ट किया और फ़ौरन उससे एक डील करने को कहती है। आखिरकार इस पावर्स की डिस्प्ले के बाद बेवकूफ़ी होती अगर वो ऐसा ना करती। वो उसे रूबीज़ के बारे में बताती है जो वो बना सकती है और पेशकश करती है कि जितना वो चाहे उसे दे सकती है अगर वो उसका एली बन जाए। यकीनन सब यही जानते हैं कि कॉर्नेलिया सबसे पावरफुल ज्वेल्स बनाती है, मगर विंटर पहले ही अंदाज़ा लगा चुका था कि हकीकत कुछ और है। मैंग्रैंड एलिमेंट मेंशन में रहना चाहती है। विंटर इस ख्याल से थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड लगता है। वो साफ कहता है कि उसे ज्वेल्स की कोई ज़रूरत नहीं मगर फिर भी आ सकती है। शायद वो पहले ही उसे इनवाइट करने का इरादा रखता था। लगता है कि हॉट एयर बैलून वाली रात ने वाकई उस पर गहरा असर छोड़ा है। इंग्रिड थोड़ी सी सस्पिशियस हो जाती है, जैसा कि कोई भी होगा अगर उसे बिल्कुल वही चीज़ मुफ्त में मिल रही हो जिसकी वो ख्वाहिशमंद हो। फिर भी वो उसके साथ चल पड़ती है और जल्दी वो दोनों एलिमेंट स्टेट पहुंचते हैं, जहां ग्रेस उनका इस्तकबाल करने के लिए तैयार खड़ी होती है। ग्रेस अपने भाई के साथ इंग्रिड को देखकर काफ़ी सरप्राइज होती है और फ़ौरन सीढ़ियाँ उतरकर उसे क्यूट कहने दौड़ती है। लगता है कि वो इतनी स्कॉल्ड और सीरियस नहीं जितनी नज़र आती है। यहाँ तक कि एक बिल्कुल अनजान लड़की को ग्रेस विंटर से पूछती है कि बाल में क्या हुआ था। विंटर तो जवाब नहीं देता। वो बाकायदा अपना तारफ़ इंग्रिड से करवाती है और उसे वंडरफुल प्रेजेंट देने पर शुक्रिया कहती है। इंग्रिड ज़्यादा अल्फाज नहीं बोलती मगर जल्द ही दोबारा उस पर टूट पड़ती है और उसे ग्रेस अडोरेबल कैप्टिव प्रिंसेस कहकर पुकारने लगती है। अब समझ आता है कि विंटर घर का हेड क्यों है और वो नहीं। विंटर इंग्रिड से कहता है कि वो जो चाहे कर सकती है और खुद बस चल देता है। इंग्रिड अपनी किस्मत पर यकीन नहीं कर पाती, इसलिए तो ये उसे लगता है जैसे विंटर ने उसे घर सिर्फ अपनी बड़ी बहन को खुश करने के लिए लाया है उसे घर। लेकिन अपनी एक्साइटमेंट के पीछे ग्रेस भी इतनी ही कंफ्यूज दिखाई देती है। सच कहे तो विंटर के पास ज़रूर कोई अल्टीरियर मोटिव होगा, है ना। फिलहाल ग्रेस का इरादा है कि इंग्रिड को नए क्लोथ्स और एक कप ऑफ टी दिलाए। वो उसे पहले ही ज़बरदस्ती सीढ़ियाँ चढ़ाते ले जा रही है, विंटर से दूर, जो एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखता। एक पुरसुकून वीक गुजर जाता है और इंग्रिड को पता भी नहीं चलता। उसने कभी इतनी इजी लाइफ नहीं गुजारी और अब भी एलिमेंट हाउस होल्ड में एडजस्ट होने के लिए जद्दोजहद कर रही है। विंटर और ग्रेस अकेले रहते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स का इंतकाल हो चुका है। वो बहन भाई एक दूसरे के बहुत करीब लगते हैं, जो इंग्रिड के लिए हैरत अंगेज था क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी मॉन्स्टर जैसे ट्विन के साथ गुजारी थी। ग्रेस इंटेलिजेंट, फ्रेंडली और साथ ही स्पोर्ट्समैनशिप में भी टैलेंटेड है। ऐसा लगता है जैसे उसने इंग्रिड को अपने साए तले ले लिया है। एतराफ़ करती है कि वह दीगर शोबों में सख्त मेहनत करती है ताकि ख़ानदान को सपोर्ट कर सके क्योंकि उसके पास कोई मैजिक एबिलिटीज़ नहीं है। यह भी लगता है कि उसकी शादी करने की कोई इंटेंशन नहीं है, जो कि एक तरफ से ऐसा है। विंटर बस वो अपनी बहन की तरह ही अट्रैक्टिव है, मगर जब तक ग्रेस आसपास ना हो वो ज़्यादा नज़र ही नहीं आता। उसका भाई दूसरी तरफ बिल्कुल समझ से बाहर है और जब आता है तो काफ़ी क्लोज ऑफ करता है। ये सब कुछ इंग्रिड को ज़्यादातर कंफ्यूज कर देता है। ज़रूर कोई वजह होगी कि विंटर ने उसे
और अपने साथ रहने की इजाज़त दी है। अब तक विंटर ने उसमें कोई दिलचस्पी ज़ाहिर नहीं की। थोड़ी फ्रस्ट्रेट होकर इंग्रिड फैसला करती है कि उन्हें एक कन्वर्सेशन करनी चाहिए और उसे ढूंढने निकल पड़ती है। कुछ देर तक बस उसे फॉलो करती रहती है, यहाँ तक कि वो अचानक एक मिस्ट्री लुकिंग डोर के पीछे गायब हो जाता है। वो अंदर जाने ही वाली थी कि अचानक ग्रेस उसकी कलाई पकड़ लेती है। ग्रेस डिनर टाइम का एक्सक्यूज देती है, फौरन जवाब देती है कि विंटर को भी आना चाहिए। ग्रेस एक लंबी स्पीच शुरू कर देती है कि वो चाहती है कि उसकी नई अडॉप्टिव सिस्टर या एलिमेंट खानदान के साथ आराम से रहे और जो चाहे करे, उन्हें उसकी पूरी सपोर्ट हासिल है। ग्रेस कहती है कि अगर विंटर ने उसे चुना है तो उसका मतलब है कि वो किसी न किसी लिहाज से खास है, वरना वो कभी इस सिचुएशन को होने ही ना देता। लेकिन इस सब के अलावा ग्रेस उसे कहती है कि वो इस कमरे में दाखिल ना हो। वह कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देती, बस इंग्रिड की खामोशी से दोबारा कॉरिडोर में नीचे ले आती है। क्या यह सब उसकी क्यूरियोसिटी को और नहीं बढ़ाएगा? अगर मैं उसकी जगह होती तो अभी से रात में वापस आने का प्लान बना रही होती। और यह भी अजीब बात है ना, जिन डोर्स में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होती वही सबसे ऑब्वियस क्यों लगते हैं। चलते हैं रैंडोल एस्टेट की तरफ। कॉर्नेलिया की ज़िंदगी बिल्कुल बर्बाद होती जा रही है। अच्छा, हकीकत में ऐसा नहीं, मगर उसके हालिया अंदाज़े फ़िक्र से तो यही लगता है। इस वक्त कॉर्नेलिया गार्डन में फ्लावर पर पाँव मार रही है। वो फ्यूरियस है कि उसकी ट्विन ने एक और पावरफुल नोबल बॉय को एली बना लिया है। वो सोचने लगती है कि क्या विंटर बार में उस वजह से आया था या इंग्रिड ने उसे अपनी जॉयज को लेवरेज बनाकर राजी किया। अचानक दाशा सामने आ जाता है। ये देखकर कॉर्नेलिया के साथ स्माइल देती है। सोचता है कि हमेशा स्माइल ही रहने वाली है, जितने खराब मूड में है। वो वादा करता है कि उसे एक अच्छी स्टोरी से चेयर अप करेगा, कुछ ऐसा जो उसे दोबारा स्माइल करे। और ओ खुदा, अगर ये दोनों इंग्रिड के खिलाफ टीम अप कर गए तो हालात बिगड़ सकते हैं। शुरू में कॉर्नेलिया शॉक्ड हो जाती है कि उसने इतनी आइडियोसिटी दिखाई। आखिर ये वही शख्स है जिसने उसकी बहन को घर से स्नैक आउट किया और फिर उसे एक और ज़्यादा ट्रबलसम खानदान के हवाले कर दिया। क्या उसे शर्मिंदा नहीं होना चाहिए? लेकिन दाशा पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या सोचती है। अहम बात यह है कि दोनों एक ही चीज़ चाहते हैं, इंग्रिड और विंटर को अलग करना। अब कॉर्नेलिया कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाती है, मगर उसे समझ नहीं आती कि उसमें उसके लिए क्या फ़ायदा क्या है। फिर भी वो उसे सुनने पर राज़ी हो जाती है, ज़्यादातर इसलिए कि अगर कुछ गलत हो गया तो सारा इल्ज़ाम दाशा पर डाल देगी और खुद इनोसेंट टाइटल गर्ल का कार्ड दोबारा खेल लेगी। यूँ दाशा अपना प्रपोजल समझाना शुरू करता है। उसे पहले ही पता है कि कॉर्नेलिया की एबिलिटी टेम्पटेशन है, जिसमें वो अपनी ज्वेल इस्तेमाल करके दूसरों को अपने हुक्म पर चला सकती है। अगर कॉर्नेलिया उस एबिलिटी को इंग्रिड के पावरफुल रूबीज के साथ इन्हेंस कर ले तो वो एक ही वक्त में मल्टीपल लोगों को कंट्रोल कर सकती है। यह उसे और भी थ्रेट बना देगा। लिहाजा जाहिर है कॉर्नेलिया इसमें पूरी तरह इन है। मगर सवाल यह है कि इंग्रिड के बगैर वो एबिलिटी इनहेंसिंग रूबीज अपने साथ कैसे लगाएगी। दौरान वही टैलेंटेड मेज एलिमेंट मेंशन में किताब पढ़ रहे होते हैं जब ग्रेस उसे सैमन करती है। इंग्रिड वाकई पिछले दिन उसे डोर तक वापस गई थी, मगर लॉक इतना स्ट्रांग था कि वो अंदर नहीं जा सकी। अभी वो सोच रही थी कि उसे अपने ब्लैक डायमंड से तोड़ दे के इतने में ग्रेस से मिलती है, जो हमेशा की तरफ फ्रेंडली स्माइल के साथ उसका इस्तकबाल करती है। ग्रेस ने थोड़ा ओवरबोर्ड जाकर इंग्रिड के लिए पूरा नया क्लॉथ ड्रेस का ऑर्डर कर डाला। सच कहें तो वो बस अपनी नई बेस्टी के साथ ड्रेस अप खेलना चाहती है, मगर ये गेस्टर भी फिर भी अच्छा है। वो एक के बाद एक आउटफिट ट्राई करती है। ग्रेस हर बार कहती है कि इंग्रिड हर ड्रेस में अच्छी लग रही है, मगर इंग्रिड की ज़्यादातर दीवार पर लटके हुए फैमिली पोर्ट्रेट में है। वो ग्रेस से पूछती है कि क्या उसके भाई की मर्जी से जीने की वजह उसकी एबिलिटी है। ग्रेस सवाल को डॉज कर देती है और कहती है कि तो उसे खुद उससे पूछना चाहिए। हाँ जी, जैसे कि ये कोई ऑप्शन हो, जबकि वो तो मुश्किल से भी नज़र ही आता है।
ग्रेस मजाक में कहती है कि वो बस उससे शादी कर ले तो फिर उसे सब कुछ जानने का हक बखुद मिल जाएगा। फिर उसकी बड़ी सिस्टर इन लॉ से सवाल जवाब बात कर सकती है जो वो चाहे कर सके। मैं तो उस लड़की को पसंद करने लगी हूँ, इतनी अनसीरियस है। इतने में मिंटर खुद अंदर आ जाता है और देखता है कि उसकी बहन उनके गेस्ट को बिल्कुल एक छोटी सी ड्रेस अप डॉल की तरह ट्रीट कर रही है। वो इतना शॉक्ड होता है कि अल्फाज नहीं मिलते, मगर तबसरा भी नहीं करता।